कॉमेडी के नाम पर प्रोपेगेंडा और एक्टिविज्म के नाम पर पार्टी नैरेटिव चलाने वालों को जब किसी ने नहीं बुलाया तो दोनों एक ही दूसरे के सामने आ गए। के क्रिएट ने कुणाल कामरा के साथ मिलकर एक पॉडकास्ट क्रिएट किया है जिसमें एक तरफ चेयर पर पैर समेट कर बैठी काव्या कर्नाटक है और दूसरी ओर लाल संविधान की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने कुणाल कामरा। पॉडकास्ट में कामरा दार्शनिक, स्टैंड अप कॉमेडियन एक्सपर्ट, इंडियन पॉलिटिक्स एक्सपर्ट, मोदी नेहरू एक्सपर्ट बने हैं और काव्या उनको सुनने वाली, क्योंकि बाकी तो 1.5 घंटा बैठ के कौन ही सुनेगा। मैंने सुना है वैसे, ताकि आप बच सकें। इनको देखकर लगा कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच। ये पॉडकास्ट स्टैंड अप पर नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल सिंडिकेट की तरह है, जिसमें एक तरफ वो होस्ट बैठी है जिनका पुराना रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी और वामपंथ के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने कर रहा है, और दूसरी तरफ कॉमेडी के क्रैश कोर्स फेल कुणाल कामरा की स्टैंड अप कॉमेडी दुकान शायद बंद हो गई है, इसलिए अब काव्या कर्नाटक के साथ मिलकर बता रहे हैं कि उन्होंने जो उल जलूल हरकतें की वो अपेरेंटली सही थी। पहले तो काव्या कर्नाटक की ही बात कर लेते हैं। इनका चैनल निष्पक्षता का चोगा पहनकर एजेंडा चलाता है। जब इंटरव्यू लेने वाला खुद पॉलिटिकल पपेट हो तो सवाल तीखे नहीं बल्कि मसाज करने वाले होते हैं। कामरा को यहाँ मंच इसलिए मिला क्योंकि दोनों का आका और एजेंडा एक ही है। कामरा पोस्ट में स्टैंड अप कॉमेडी पर कुछ तो लंबा ज्ञान दे रहे हैं जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी एलिजिड कॉमेडी से वो आउट ऑफ बिजनेस में है, उनसे क्या ही सीख लेंगे। खैर, जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कामरा ने पॉडकास्ट में अपने अर्नब गोस्वामी वाले वायरल वीडियो को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। जी हाँ, वो बड़े देश के वॉरियर की तरह खुद को दिखाकर प्राउडली कहते हैं कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी को फ्लाइट में सबक सिखा दिया। कामरा जी उसे साहस नहीं, सस्ती पब्लिसिटी के लिए किया गया हैरेसमेंट कहते हैं। वो कहते हैं कि वो पर्सनली तो मिलेंगे नहीं, इसलिए फ्लाइट में पकड़ लिया था। क्या जबरदस्ती है ये। अगर आपको अर्नब गोस्वामी की रिपोर्टिंग पसंद नहीं तो नहीं देखते। कैमरा लेकर उनके पर्सनल स्पेस में घुस जाना चीप हरकत है। कामरा से क्या उम्मीद करें, जो तब तालियां बजा रहे थे जब कंगना रनौत का घर बीएमसी ने तोड़ा था, और ये बनने चले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के मसीहा। पॉडकास्ट में कामरा ने बड़ी चालाकी से संविधान की बात की। राहुल गांधी की लाल किताब वाला संविधान पहनकर आए थे, आपको क्या लगा था क्या बोले होंगे। कामरा ने पंडित नेहरू और मोदी जी को कंपेयर किया है। उनके अनुसार नेहरू जी डिटॉक्स करते थे और मोदी जी बोटॉक्स कर रहे हैं। कामरा साहब, शायद आपकी रिसर्च सिर्फ ट्विटर मीम्स तक सीमित है, आप वहीं तक रहा कीजिए। पंडित नेहरू ने संस्थान बनाए, अच्छी बात है, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, डिफेंस, हेल्थ में काम किया है उसने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। बड़ी चालाकी से कामरा नेहरू की उपलब्धियां गिनाते हैं और मोदी सरकार के सारे कामों पर पर्दा डाल देते हैं। वे कहते हैं कि मोदी जी ने सिर्फ नेहरू की नकल की है। कामरा जी, 45 करोड़ जनधन खाते, दुनिया का सबसे बड़ा आयुष्मान भारत हेल्थ कवर और यूपीआई जैसी क्रांति, क्या ये किसी बोटॉक्स है? क्या ये किसी की नकल है? जिस नेहरू के एम्स की बात आप कर रहे हैं उससे 5 गुना रफ्तार से पिछले 10 सालों में मेडिकल कॉलेजेस और एम्स बने हैं, लेकिन चश्मा वामपंथी हो तो सिर्फ नैरेटिव दिखता है, काम नहीं। देखिए, कामरा पूरी तरह एंटाइटल्ड है कि वो नेहरू, राहुल गांधी या किसी को भी पसंद करे, यही तो डेमोक्रेसी है। पर मौजूदा सरकार के काम को ही न देख पाना, ये कौन सी ब्लाइंडनेस है। वो एक हारे हुए सोशलिस्ट की तरह बात करके कहते हैं कि आज कोई उबर ड्राइवर अब बड़े सपने नहीं देख सकता। कितनी चालाकी से उन्होंने पूरे देश की प्रगति को एक कार की पिछली सीट से जज कर लिया। भारत आज दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है। क्या आपको वो चाय बनाने वाले या छोटे शहरों के युवा नहीं दिखते जिन्होंने अपनी कंपनियां खड़ी कर दी? मोदी सरकार की मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया ने उन लोगों को सपने देखने और पूरे करने की ताकत दी जिन्हें आपकी पसंदीदा पार्टियों ने सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा था। कामरा चाहते हैं कि देश का युवा सिर्फ शिकायत करना सीखे, सफल होना नहीं। अपनी बायसनेस को ढकने के लिए कामरा ने तो ये भी कहा कि न्यूट्रल होना एक प्रिविलेज है। यह असल में एक सफाई है उनके पॉलिटिकल बायस के लिए। कामरा असल में न्यूट्रल हो ही नहीं सकते क्योंकि उनकी फंडिंग और तालियां उसी इकोसिस्टम से आती है जो भारत की हर सफलता पर मातम मनाता है, और वो न्यूट्रल हो जाएंगे तो ये फंडिंग बंद हो जाएगी। न्यूट्रल की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिमों पर जोक नहीं बना सकता क्योंकि उनके पास उनके मजहब के अलावा कुछ नहीं है। पर यह झिझक उन्हें हिंदुओं के खिलाफ बोलने पर नहीं होती। ये पॉडकास्ट कोई स्टैंड अप कॉमेडी की क्लास नहीं थी। ये 2 ऐसे लोगों की जुगलबंदी थी जिन्हें भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांति और वैश्विक साख से चिढ़ है। एक तरफ वो होस्ट जो पॉलिटिकल पपेट है और दूसरी तरफ वो कॉमेडियन जो अब सिर्फ प्रोपेगेंडा का एक मोहरा बनकर रह गया है। दोस्तों, सरकार की आलोचना और देश की नफरत में फर्क होता है। कामरा ने वह सीमा बहुत पहले पार कर ली थी। आपका इस बारे में क्या कहना है? काव्या कर्नाटक और कुणाल कामरा दोनों के लिए अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।